आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन होता क्या चीज़ है? तो म्यूटेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये जो म्यूटेशन है वो किस पर आधारित है? जीन पर। तो ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाता है। जो म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटाजेनेसिस। अब म्यूटेशन के हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे तो म्यूटेशन जो है वो जनरली रिसेसिव होते हैं, यानी कि छुपा हुआ होता है, लेकिन वो जब हम उनको मिलता है तो वो कैसा मिलता है? प्रभावी फॉर्म में मिलता है, डोमिनेंट में मिलता है। दूसरा ये कि ऑर्गेनिज्म के लिए म्यूटेशन हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होते हैं। म्यूटेशन रेंडमली रिसीव होते हैं, प्राप्त होते हैं, कोई भी टाइम कोई भी सेल में, एनी टाइम एनी सेल में ये रेंडमली रिसीव होते हैं। म्यूटेशन जो है वो रिकरेंट होता है। रिकरेंट कहने का मतलब होता है कि सेम म्यूटेशन जो है एक के बाद एक होते हैं, इस प्रकार से ये रिकरेंट होता है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, तो इसके आधार पर म्यूटेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी कि ये जो है वो विदाउट म्यूटाजेन के प्राप्त होता है। म्यूटाजेन कहने का मतलब ये है कि म्यूटाजेन जो है वो एक एजेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? म्यूटेशन को इंक्रीज करने के लिए। म्यूटेशन को इंक्रीज करने के लिए जो एजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेन। तो विदाउट एजेंट के, बिना किसी एजेंट के स्वतः ही अचानक ही म्यूटेशन होते हैं, तो उस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सेकेंड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड नाम से ही क्लियर है, इंड्यूस्ड यानी कि उत्प्रेरित कर रहा है। तो विथ म्यूटाजन, म्यूटाजन एक एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पास एजेंट आएगा और उस एजेंट के द्वारा म्यूटेशन होते हैं, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब हम स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड दोनों को एक एक करके देखते हैं। अब आगे पहला स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन के बिना ही स्वतः ही म्यूटेशन होते हैं, अपने आप म्यूटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो इसके अंतर्गत पहला आएगा एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एरर हो जाते हैं। वो होगा कैसे कि नाइट्रोजनस बेस में प्रोटॉन का शिफ्टिंग होता है और प्रोटॉन के शिफ्टिंग होने के कारण वो जो है वो टॉटोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टॉटोमर फॉर्म जो है वो होते हैं रेयर। तो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये चार प्रकार के, और यूरोसिल। तो इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनमें क्या होगा? प्रोटॉन शिफ्टिंग। जैसे यहाँ पास ये थायमिन का स्ट्रक्चर है और नॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर है यानी कि वो स्टेबल फॉर्म में है। अब ये कीटो फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पास कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। तो ये जो है वो कीटो फॉर्म में है। अब इनका जो पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर का जो हाइड्रोजन है यानी कि प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन चौथा नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के कारण आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल फॉर्म में। तो यहाँ पास ये हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो ये जो है वो टॉटोमर फॉर्म है, और टॉटोमर जो फॉर्म होते हैं वो रेयर होता है। उसका बाद साइटोसिन। तो ये जो है कॉमन स्ट्रक्चर है साइटोसिन का, जो कि नॉर्मल है, स्टेबल है। ये इम्यूनो फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पास एमिनो ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए ये जो है वो एमिनो फॉर्म में है। तो इनमें क्या होता है, चौथा नंबर का जो प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन होते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पास ये जो चौथा नंबर में पाया जाने वाला जो प्रोटॉन है वो तीसरा नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा, और आगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे इम्यूनो फॉर्म में। अब देखो यहाँ का जो प्रोटॉन है
यहाँ पहले प्रोटॉन था चौथा नंबर में, अब वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक वैसे ही एडेनिन, ये जो है एडेनिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ये एमिनो फॉर्म में है। अब यहाँ छठवां नंबर और पहला नंबर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रोटॉन का शिफ्टिंग होगा। तो छठवां नंबर का जो प्रोटॉन है वो पहला नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इमिनो फॉर्म में। वैसे ग्वानिन, तो ग्वानिन जो है वो कीटो फॉर्म में है, ये इनका नॉर्मल या कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल फॉर्म है। अब पहला नंबर का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, छठवां नंबर में चला जाएगा और वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनॉल फॉर्म में। पहले वाला जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो अपना फंक्शन शो कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन के शिफ्टिंग कारण वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसीलिए वो इसके तरह काम नहीं करेगा, ओरिजिनल की तरह ये काम नहीं करेगा, तो ये क्या है, रेयर हो जाएगा। इसको हम डीएनए में समझते हैं कि होता कैसे है। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है जो कि वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल टाइप है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी जो है वो जी के साथ में बेस पेयरिंग करते हैं, जी जो है सी के साथ में, टी जो है ए के साथ में। इस प्रकार से ये जो है वो नॉर्मल डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में जब रेप्लिकेशन होगा, तो हमको पता है कि रेप्लिकेशन में क्या होते हैं, डीएनए जो है वो अपने समान डीएनए का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए है, इनका जो स्ट्रैंड है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है। तो पहला जो स्ट्रैंड है अपने समान कॉपी बनाएगा, तो यहाँ पास ये फोर्क का फॉर्मेशन हुआ है इस टाइप से वाई शेप्ड में, और ये जो है अपने समान कॉम्प्लीमेंट्री, ये यहाँ से ए जो है टी के साथ में, सी जी, इस प्रकार से ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ में जुड़ता जाएगा। इस प्रकार से आगे हमको दो डबल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त होगा। पहला ये हुआ है जो हमको इस फर्स्ट स्ट्रैंड से मिला है, ये पहला डीएनए जब रेप्लिकेशन हुआ तो पहला स्ट्रैंड से ये मिला है, सेकेंड वाला जो स्ट्रैंड है उनसे ये मिला है। अब आगे इनका फिर से रेप्लिकेशन होगा और इनका फिर से रेप्लिकेशन होगा। तो इनका देखते हैं, इनका जब रेप्लिकेशन होगा तो पहला स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन यहाँ हुआ है और सेकेंड स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन यहाँ हुआ है। इस प्रकार से हमको फिर से क्या मिला, दो अलग अलग डीएनए मिला। अब इस स्ट्रैंड वाला में यह वाला जो डीएनए है उसका जब रेप्लिकेशन हुआ तो पहला जो स्ट्रैंड है ए सी जी वाला वो ये है, तो इनमें इनसे फिर से क्या हुआ है, एक जो डीएनए है उनसे हमको दो डीएनए प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम मैच करें तो ये वाला जो है वो पेरेंट के साथ में मैच करता है। यहाँ पास देखिए ये वाला जो है वो पेरेंट के साथ में क्या मैच करता है, देखिए यहाँ पास मैच नहीं करता। तो ये जो है वो नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है, ये जो है वो म्यूटेंट टाइप्ड है। ये कैसा है, ये जो है वो क्या पेरेंट के साथ मैच कर रहा है, तो हाँ पेरेंट के साथ मैच कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। इस प्रकार से प्रोटॉन शिफ्टिंग के कारण हमको म्यूटेंट डीएनए प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसमें म्यूटेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट। तो पहला सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में बेस पेयर का प्रतिस्थापन होता है और किसी अन्य बेस पेयर जो है वो आकर के ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पास ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन जो है इसमें क्या होता है कि प्यूरिन जो है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस्ड होते हैं और पैरिमिडिन जो है वो पैरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस्ड होते हैं। तो प्यूरिन और पैरिमिडिन इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसके कारण हम आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पैरिमिडिन। तो प्यूरिन और पैरिमिडिन इन दोनों का अगर हम नाम को देखें तो सबसे छोटा कौन है, प्यूरिन है, और ये जो है वो बड़ा है, इससे बड़ा है। अगर हम लेटर में देखें तो
तो सीटी का जो आवाज़ होता है बहुत लंबा होता है ना। जब सीटी बजाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, इसीलिए सीटी जो है वो पैरिमिडीन में आएंगे, क्योंकि पैरिमिडीन भी तो लंबा है नाम। और दूसरा प्यूरिन, तो एजी कहने से क्या है, छोटा सा वर्ड है एजी, तो एजी जो है वो प्यूरिन के अंतर्गत आएगा। तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन जो है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस्ड होता है और पैरिमिडीन जो है वो पैरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस्ड होते हैं। तो ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है और यहाँ पास एडेनिन जो है वो भी प्यूरिन है। इस प्रकार से ग्वानिन रिप्लेस्ड बाय एडेनिन, यानी कि प्यूरिन जो है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस्ड होगा। यहाँ पास भी प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पास पैरिमिडीन है और यहाँ पास भी पैरिमिडीन है। इस प्रकार से प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस्ड होता है और पैरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस्ड होते हैं। इस प्रकार से म्यूटेशन जनरेट होता है। दूसरा है ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन में प्यूरिन जो है वो पैरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस्ड होता है और पैरिमिडीन जो है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस्ड होते हैं। तो यहाँ पास ये जो है वो प्यूरिन है और यहाँ पास थायमिन जो है वो पैरिमिडीन है। तो प्यूरिन जो है वो पैरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस्ड हो रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है, ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है और सी जो है वो पैरिमिडीन है। तो इस प्रकार से यहाँ पास भी क्या हो रहा है, प्यूरिन जो है वो रिप्लेस्ड हो रहे हैं पैरिमिडीन के द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो है वो ट्रांसवर्सन के अंतर्गत आएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड के जो नंबर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और चेंजेस होने के कारण म्यूटेशन काउस होता है। जैसे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए पर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, उसके बाद में जब ट्रांसलेशन होंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो एक इस नॉर्मल फंक्शन शो कर रहा है यहाँ पास। तो अब इसमें क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे। न्यूक्लियोटाइड के नंबर में चेंजेस कैसे होंगे, या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा, क्योंकि नंबर की बात हो रहे हैं। तो कम ज़्यादा कब होंगे, जब ऐड होंगे तो ज़्यादा होगा और डिलीट करेंगे तो कम होगा। तो हम ऐड करते हैं, मान लो जाए, तो जब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं, हमने यहाँ पास ऐड किए हैं TA, इसको जब ऐड किए हैं तो इसमें क्या हुआ, अब चेंजेस आ गए। चेंजेस आने के बाद में जब आगे इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होंगे और जब मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होंगे और प्रोटीन का जो निर्माण होगा वो नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोटीन बन रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी कि इस जैसा प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, एडिशन के कारण इसका जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड के नंबर में चेंजेस हो गया है। दूसरा डिलेशन। तो हमने ये वाला जो पोजीशन है उसको हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पास देखो डिलीट कर दिए हैं, और डिलीट करने के कारण इनका जो नंबर है उसमें क्या हो गया, चेंजेस हो गया। इस प्रकार से इसमें म्यूटेशन काउस हुआ।